Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के। सबसे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इसका बेसिक बताया था। उसके बाद मैंने जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस के जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, अब मैं आगे से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और ये बोर्ड में आया हुआ है, ये फॉरेन 2009 में आया है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है, आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 तो प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म। इन्होंने कहा है कि जो 29th टर्म है वो डबल होगी, किसके डबल होगी? 19th टर्म के डबल होगी, ये इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा कि 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो इन्होंने दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है कि 9th टर्म ऑफ एन एपी, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो 9th टर्म क्या हुई हमारी? तो 9th टर्म हम लिखते हैं A9। मैंने बताया था A9 लिख लो इसे, या लिख लेते हैं इसे A9 इक्वल टू 0, या Tn लिख सकते हैं, T9 लिख सकते हैं इसको, मैंने बताया था। तो A9 क्या होगा हमारा? A प्लस n माइनस 1, तो कितना n मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा A प्लस 8D इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो A प्लस 8D इक्वल टू 0 आया। तो ये क्या चल रहा था हमारा? ये चल रहा था हमारा A9 चल रहा था, A9 चल रहा है। तो ये आया हमारा कि A प्लस 8D इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू आ गया हमारा यहां से माइनस के 8D आ गया। A इक्वल टू आ गया हमारा यहां पर माइनस के 8D आ गया। इक्वेशन हमने यहां पे फर्स्ट लेट कर ली। आगे हमें दे रखा है कि A19, इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि 19th टर्म निकालते हैं। तो A19 कितना होगा? तो A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। तो A कितना यहां पर हमारा? माइनस 8D प्लस 19 माइनस 1 कितना? 18D हो गया, इक्वल टू ये हो गया माइनस 8D ये प्लस 18D ये। तो ये कितना हो गए? ये हो गया हमारा यहां से 10D हो गया। तो A19 इक्वल टू आ गया हमारा 10D। अब देखते हैं कि A29 इक्वल टू देखते हैं कितना होगा। तो A29 इक्वल टू हमारा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस 8D, तो माइनस 8D पुट कर दी, प्लस 28D यहां लिख दिया। तो इक्वल टू ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 18D आ गया। तो A29 ये आ गया 20, ये आया हमारा 20D। तो A29 इक्वल टू 20D को निकल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10D लिख सकते हैं ना। 20D को 2 इंटू 10D लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा A29 इक्वल्स टू 2 इंटू A10D किसकी वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है। इक्वेशन सेकंड्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना है? A19, तो ये लिख सकते हैं A19। तो यही तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था कि A29 जो होगी वो डबल होगी किसकी? A19 के डबल होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। यहां से ये यहां लगेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म दे रखा है। ये 2009 में, फॉरेन में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हमने लिखा यहाँ से कि ये जो एपी दे रखी थी 3, 15, 27, 39, तो हम देखेंगे कि ए इक्वल टू कितना यहाँ पर 3 है, और डी इक्वल टू है हमारा यहाँ पर 15 माइनस 3, और ये है हमारा 12। इन्होंने 21st टर्म की बात कर रखी है। तो हम यहाँ से 21st टर्म देखेंगे। तो A21 इक्वल टू क्या होता है? तो मैंने बताया था कि A प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना? 21 माइनस इंटू डी। तो A है हमारा कितना? 3 है, प्लस 21 माइनस कितना? 20 आ गया, इंटू डी कितना है हमारा? 12 आ गया। तो ये यहाँ पर आया हमारा 243।
इसको 12t इंटू 12 करेंगे तो 240 आ जाएगा, 3 प्लेस 243 आ जाएगा, तो A21 आ गया हमारा 43। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमसे, इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 20 फर्स्ट टर्म, ये दे रखा है इन्होंने यहां से। तो हम यह लिखेंगे लेट आर्थ टर्म of the AP be 120 more than the फर्स्ट टर्म। हमने ये लिखा कि जो आर्थ टर्म है एपी की वो 120 मोर होगी, किससे, फर्स्ट टर्म से मोर होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए आर इक्वल टू A21 प्लस 120, ये तो लिखा है हमने कि जो आर्थ टर्म होगी वो 120 मोर है किससे, फर्स्ट टर्म से, देन द फर्स्ट टर्म नहीं, इन्होंने कहा है देन द 20 फर्स्ट टर्म, 20 फर्स्ट, तो यहां लिख सकते हैं 20 फर्स्ट टर्म मोर देन द 20 फर्स्ट टर्म, तो यहां लिख सकते हैं मोर देन द 20 फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ए आर इक्वल हो गया A21 प्लस 120, तो ए आर क्या होता है हमारा, तो ए प्लस आर माइनस 1, एन तो एन करते हैं, आर तो आर कर दिया हमने यहाँ से, डी इक्वल टू A21 कितना है हमारा 243 आया यहाँ पर, A21 कितना है 243, तो 243 लिख देते हैं, प्लस यहाँ कितना आएगा 120, ये 120 लिख लिया, ए की वैल्यू कितनी है 3 वैल्यू है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, तो r माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी हमारा 12 दे रखा है, इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ से 363 हो गया, 3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा r माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, 363 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 360 हो जाएगा, और r माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 360 अपॉन में 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 के अंदर 30 आ गया, तो ये आ गया हमारा 30, तो r इक्वल टू आ गया 30 प्लस 1 इक्वल टू 31, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था जो 2009-2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पहले एपी दे रखी थी हमने, जो जिसकी बात करता है 21 की बात की तो 21 के पहले किया हमने, फिर इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। तो ये दिल्ली 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि 200 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 8 होंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 बिटवीन 200 एंड 500। तो 208 लिखा, फिर 216 लिखा, 224 लिखा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि भाई इन्होंने कहा बिटवीन कहा, तो 200 और 500 के बीच में कहा इन्होंने। तो 201 8 से डिवाइड नहीं होगा, 202 8 से डिवाइड नहीं होगा, 203 नहीं होगा, 204 नहीं होगा, 200 कितना होगा, तो 200 क्या होगा हमारा 208 होगा हमारा, कैसे 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 200 भी 8 से डिवाइड होता है, लेकिन इन्होंने 200 और 500 के बिटवीन में कहा है। इसका मतलब है कि ना तो 200 इंक्लूड होगा और ना ही 500 इंक्लूड होगा। थोड़ा ये बात ध्यान रखेंगे। तो 200 डिवाइड है 8 से, लेकिन 200 नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने बिटवीन में कहा है। तो 200 से ग्रेटर होना चाहिए और 500 से लेस होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो 208 आ गया। फिर यहाँ 500 मतलब 499 डिवाइड नहीं होगा, 498 नहीं होगा, 497 नहीं होगा, 496 डिवाइड, तो 496 लिख दिया गया। तो ये क्या है हमारा, ये ए है। तो ए इक्वल टू है 208। और डी कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो कितना आ गया 8 आ गया। और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, ए एन इक्वल टू दे रखा है हमारा 496। ए एन कितना है हमारा 496 यहाँ पर दे रखा है। और आपको पता है कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है 496 दे रखा है आपको। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 496 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 208 दे रखी है, प्लस एन ऐसे ही रहना दो, माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपका 8 है, इक्वल टू 496 ही हो गया। और ये आ गया आपका n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में 8 और इक्वल टू 496 माइनस 208। और ये जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 288 आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, 288 आ गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1 इक्वल टू 288 अपॉन में 8 आ जाएगा। 8 से कट करेंगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 36 और n इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 1, ये हो जाएगा 37 हो जाएगा और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। n इक्वल टू कितना, तो कितने नंबर्स होंगे, 37 नंबर्स होंगे यहाँ पर। ओके, ये 10 दे रखा है कि AP दे रखी है, इन्होंने कहा कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4 डॉट डॉट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इन्होंने कहा ऐसी कौन सी टर्म है जो नेगेटिव होगी लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन्हें चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू 20 और d इक्वल टू निकालते फाइंड करते, कैसे फाइंड करते हैं, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 177 77 और माइनस कितना, ये हो जाएगा 80 और अपॉन में कितना 4 आ जाएगा, आ गया ये, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस के 3/4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, माइनस की 3/4 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर कि लेट nth term of the given AP, let nth term of the given AP be the first negative term, be the first negative term। इसका मतलब ये हुआ कि an लेस देन 0, an लेस देन कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो an लेस देन 0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि इन्होंने कहा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और नेगेटिव टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0 से लेस होगी। तो an का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और लेस देन 0 ही हो जाएगा। तो ये a कितना है हमारा, a है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू में है हमारा माइनस 3/4 और लेस देन 0 ये हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन 0 हो गया और ये हो जाएगा यहाँ से n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 3/4, ये 20 इधर प्लस में है, इधर किसमें जाएगा जाकर के, ये माइनस में हो जाएगा जाकर के, तो माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो थोड़ा ध्यान से रहा कि जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसमें ये चेंज हो जाता है। ये जो साइन है इक्वलिटी का, इक्वल टू जो इनइक्वलिटी का साइन है ये वाला, ये क्या होता है, चेंज आता है। ये पहले लेस देन था तो क्या जाएगा हमारा, ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा समझाऊं आपको, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि 5 लेस देन है 7 से, 5 लेस देन क्या है, 7 से। अगर हम दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैंने कहा -5 और ये -7, तो अब क्या हो गया, ये -7 लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -5 ग्रेटर हो जाएगा और -7 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो देखो पहले क्या था हमारा, पहले ये ग्रेटर का साइन लेस का साइन लग रहा था, अब ये क्या हो गया, ग्रेटर का साइन लग गया यहाँ से, क्योंकि हमने क्या करा दिया यहाँ पर, माइनस की मल्टीप्लाई करा दी। तो जैसे ही हम माइनस की मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों तरफ तो वो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज आता है। तो 4 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा n-1 ग्रेटर देन हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा n-1 ग्रेटर देन 80/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 ग्रेटर देन, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 24 जा, ये कितना था हमारा 3/4 था, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26 होल 2/3, ये आ जाएगा। और हम इसको क्योंकि n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ से इसको होल नंबर भी लिखेंगे, हम लिख लेते हैं इसको 26 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 26 लिख लेते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा n ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा 26 + 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि n ग्रेटर देन हो गया 27।
तो n ग्रेटर देन 27 है, इसका मतलब है कि 27 से जो ग्रेटर जो भी टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 28 आंसर। इसका मतलब ये है कि जो 28th टर्म जो होगी वो क्या होगी, हमारी फर्स्ट नेगेटिव होगी, और 29, 30 ये सब क्या हो जाएंगी, नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था हमसे, इन्होंने पूछा था फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमसे पूछा गया था। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में रखा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। इन्होंने ये दे रखा है, तो इन्होंने कहा कि फोर्थ टर्म है एपी की वो 0 दे रखी है, तो हम लिखेंगे कि A4, तो A4 इक्वल टू 0, तो A4 क्या होता है, तो लिखेंगे हम A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 3D इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक A इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस के 3D हो जाएगा। इसी इक्वेशन क्या कर लेते हैं हम, फर्स्ट कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन क्या है हमारी, ये फर्स्ट है ये। अब आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान से रहा। इन्होंने आगे कहा है कि जो 25th टर्म है वो AP 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, तो हम यहां पर क्या करते हैं, A11 देखते हैं, A11 कितना है, तो A11 कितना हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A कितना है यहाँ पर, माइनस 3D, तो माइनस 3D लिख दिया। अच्छा 11 है तो हम 11 लिख सकते हैं यहाँ पर, 11 माइनस 1 लिखेंगे ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 10D हो जाएगा, और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया यहाँ से 7D आ गया। तो A11 कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 7D आ गया। इसे इक्वेशन क्या लेट कर लेते हैं, सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहां से कि A, इन्होंने कहा कि 25th टर्म की बात की है, तो A25th टर्म लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो A25 हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू A25 हो जाएगा हमारा कि A प्लस में 25 माइनस 1 इंटू डी, और हम यहां से लिख सकते हैं ऐसे कि A25 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस 3D है, तो माइनस 3D लिख लिया गया, प्लस 24 इंटू डी ऐसे आ गया, तो 24D में से कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 21D हो जाएगा। अच्छा 21D को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 7D हम लिख सकते हैं ये, तो A25 तो ये हो गए यहाँ से, और A25 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई A11, देखो हो रहा, क्योंकि A11 की वैल्यू कितनी रखी है, 7D दे रखी है, तो 7D की जगह पर मैंने लिख दिया A11 लिख दिया गया, तो A25 कितना हो गया, थ्राइस हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने आपसे पूछा है कि जो 25th टर्म है वो AP की वो 3 टाइम्स होनी चाहिए इट्स 11th टर्म के, तो ये 25th टर्म है आपकी, ये यहाँ पर ये क्या है, ये है A11 टर्म का थ्राइस हो गया, तो हम क्या हो गया यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड मतलब जो आपसे प्रूव करने के लिए पूछा गया था, शो करने के लिए कहा गया था, वो यहाँ पर प्रूव हो गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में रखा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 216। इन्होंने मिडिल टर्म पूछी गई है, तो सबसे पहले हमें n पता होना चाहिए कि n कितना है यहाँ पर। ठीक है ना, उसको फिर हम देखेंगे कि मिडिल टर्म कौन सी हो सकती है मिडिल टर्म यहाँ से, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा है मिडिल टर्म के लिए। तो सबसे पहले AP देखते हैं कि AP 6, 13, 20 216 है, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। अगर इवन नंबर में यहाँ पर ऑड नंबर में आता है तो हम देखेंगे कितनी टर्म्स होंगे, हम बताएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे A इक्वल टू 6 होगा, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, D 7 हो गया, और ये 216 है, लास्ट टर्म है, मतलब इसका मतलब है कि AN इक्वल टू 217 दे रखी है। तो AN का फॉर्म लगाते हैं, A का फॉर्म क्या है हमारा, A प्लस में N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 217 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है, 6 है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, 7 दे रखा है, 217 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा N माइनस 1 इंटू 7 में इक्वल टू हो जाएगा 217 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 211 आ गया, 211 आ जाएगा यहाँ से, ये ये यहाँ पर 216 है, 17 में लिख दिया यहाँ पर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ 216 लिख देते हैं।
तो 200 कितना 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा n-1 इक्वल टू 210/7 और ये आ जाएगा 30 7 3 जा और ये आ जाएगा n इक्वल टू 30 + 1 इक्वल टू 31 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 31 आ गई है। तो हमें इन्होंने मिडिल टर्म पूछा गया है, तो मिडिल टर्म क्या होगी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मिडिल टर्म तभी हम फाइंड कर सकते हैं एपी की जब n की वैल्यू क्या हो ऑड हो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म क्या होगी हमारी, तो 31 + 1 अपॉन में 2 कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, ये हो जाएगा यहाँ से, तो कितना जाएगा यहाँ से, तो ये जाएगा हमारा 32/2, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये 8th टर्म लिखते हैं यहाँ पर ये टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा 16th टर्म। तो मिडिल टर्म जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 16th टर्म हो जाएगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फाइंड द मिडिल टर्म पूछी गई है, तो A16 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म पूछी गई है ना, तो मिडिल टर्म क्या हो गई हमारी, तो मिडिल टर्म हो गई, मिडिल टर्म इक्वल टू A16 निकालेंगे यहाँ पर A16। तो A16 क्या होगा, A + 16 - 1 इंटू डी, और A की वैल्यू कितनी थी हमारी, A की वैल्यू 6 थी, तो मैंने यहाँ 6 पुट कर दिया और प्लस 16 - 1 कितना 15 हो गया, इंटू डी, डी कितना है हमारा 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया गया, और ये हो गया 6 + 105 और ये हो जाएगा हमारा 111। तो यही तो हमारी मिडिल टर्म है, यही हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये 2015 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, थोड़ा मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। 2 डिजिट नंबर कहा, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 11 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है। तो क्या 11 डिवाइड है 3 से, नहीं है, कितना होगा 12 डिवाइड होगा, फिर कितना होगा 15 होगा, फिर कौन सा होगा 18 होगा, डॉट डॉट डॉट। क्या 99 डिवाइड है, हाँ बिल्कुल 99 डिवाइड है। अगर 99 डिवाइड नहीं होता तो हम 98 देखते, फिर 97 देखते, फिर 96 देखते, इस तरह से हम देखते। तो 99 डिवाइड है तो मैंने 99 ही यहाँ पर लिख दिया गया। इन्होंने बिटवीन नहीं कहा, इन्होंने बिटवीन नहीं कहा। अगर ये कहता कि 11 और 99 के बिटवीन अगर कहता तो ना तो हम 11 लेते और ना ही हम 99 लेते, तो 99 से लेस देखते हम यहाँ पर, समझ रहे हो ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, 2 डिजिट नंबर इन्होंने बोला है, तो इसलिए 2 डिजिट नंबर 11 से 99 तक होते हैं। इसका मतलब है 11 डिवाइड नहीं था तो हमने नहीं लिखा, हमने 12 लिखा, फिर 15 डिवाइड होगा, फिर 18 डिवाइड होगा, और 99 डिवाइड हुआ तो 99 मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है। थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना है हमारा, यहाँ पर a इक्वल टू है 12 और d इक्वल टू कितना होगा हमारे यहाँ पर 15 - 12 और ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ से ये 99 क्या हमारी लास्ट टर्म मतलब an है, तो हम लिखेंगे कि an इक्वल टू 99 हमने यहाँ पर लिख दिया गया। और an का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है कि a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 99। और a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू 12 है और प्लस n - 1 और इंटू डी कितना है, d 3 है और इक्वल टू 99 ये रहा यहाँ से। तो ये आ गया हमारा n - 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 99 - 12 दे रखा है यहाँ से। तो ये आ जाएगा हमारा n - 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, तो ये जब इसमें से आप जब इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9 में 2 कितना जाएगा 7 बचेगा और 9 में कितना बचेगा 8 बचेगा, 87 आ जाएगा। और n - 1 इक्वल टू आ जाएगा 87/3, 3 2 जा 6 3 9 जा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 29 + 1 और n इक्वल टू आ गया 30। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि सो ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स, 32 डिजिट देयर आर 2 डिजिट 32 डिजिट numbers which are divisible by 3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड द सम ऑफ इट्स सेवंथ एंड द 11th टर्म इज 64. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. ये फॉरन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है. इन्होंने कहा कि किस किस की बात कर रखी है. इन्होंने फिफ्थ टर्म की बात कर रखी है और इन्होंने 7th और 11th टर्म की बात कर रखी है इन्होंने यहाँ से. तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, let the first term be a and common difference be d. ये लिखेंगे पहले. सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो फिफ्थ टर्म है वो 20 दे रखी है तो a5 लिखेंगे. तो a5 इक्वल टू कितना 20 है और हम इसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं इसे, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 होगा तो n मतलब 5 माइनस 1 कितना 4d हो जाएगा. तो a प्लस 4d इक्वल टू 20 हो गया. इक्वेशन हमने फर्स्ट लिख ली. इन्होंने आगे कहा है क्वेश्चन में कि जो 11th टर्म है और 7th टर्म है वो दोनों क्या है, इनका सम कितना है 64 है. तो मैं लिख सकता हूं यहाँ की a7 प्लस a11 इक्वल्स टू कितना 64. तो a7 क्या होगा मेरा, तो a प्लस 6d हो जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट में लिख लिया यहाँ पर a प्लस 6d. और ये a11 क्या हो जाएगा, a प्लस क्या 10d हो जाएगा. 10d समझ रहे ना कैसे आ गया, क्योंकि a प्लस 11 माइनस 1 कितना करेंगे तो 10d हो जाएगा इक्वल टू कितना 64. ये हो गया. तो ये यहां से आया कि 2a प्लस 16d इक्वल टू 64 हो गया. 2 से डिवाइड अगर हम कर दें इसको तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 32 हो गया. और इक्वेशन क्या हो गई, ये सेकंड हो गई. इक्वेशन क्या हो गई यहां से, ये सेकंड हो गई है. इन्होंने डिफरेंस पूछा है, डी पूछा है इन्होंने यहां से, तो हम लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट. क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको. ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैंने लिखा कि a प्लस 4d इक्वल टू 20. किसी को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 32 है. और जैसे ही हम किसी इक्वेशन को किसी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज आते हैं. तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए. यहाँ बचेगा माइनस के 4d इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और d इक्वल टू आ जाएगा 12/4. 4 3 जा 12, तो d इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया. फिर लिखेंगे सो द कॉमन डिफरेंस इज 3. यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का. अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 14, 25, 36 डॉट डॉट विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म. ये दे रखा है. तो यहाँ सबसे पहले हम 825 की बात करेंगे. तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये एपी दे रखी है तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म a है. और d इक्वल टू हो गया हमारा 14 माइनस 3 इक्वल टू 11 हो गया. इन्होंने कहा जो 25th टर्म है वो इन्होंने कहा कि कौन सी टर्म है, विच टर्म इन्होंने बोला है, और कहा कि 99 मोर देन फर्स्ट टर्म देन इट्स 25th टर्म. तो सबसे पहले a25th टर्म निकालेंगे, a25 निकालेंगे. तो a25 होगा a प्लस 24d. मैंने आपको बताया था कि 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा. तो ये a की वैल्यू है 3 और प्लस 24 इंटू 11 ये हो यहाँ पर हो गया है. तो ये यहां से करेंगे हम, यहां से कितना आ गया, तो ये यहां से आ सकता है 3 प्लस 11 4 44 22 और 26 आ गया. और ये आ गया हमारा 267 आ गया. तो a25 आ गया हमारा 26 आ गया, 267 आ गया. तो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है
कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट द nth टर्म ऑफ द एपी बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, तो वहां पर हमने 8th टर्म लेट की थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी हम nth टर्म लेट कर सकते थे और यहाँ भी हम 8th टर्म लेट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ए एन इक्वल टू जो nth टर्म होगी वो 99 मोर है, किससे 99 मोर है, 25th टर्म से मोर है, तो हम लिख देंगे यहां पर कि ए 25 प्लस 99। ए एन क्या होगा हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, और ए 25 क्या है हमारा 267 है, और प्लस कितना 99 दे रखा है, और हम लिख सकते हैं कि ए कितना है हमारा यहाँ पर, ए है हमारा यहाँ पर 3 है, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे यहाँ पर 11 दे रखा है। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आएगा, 9 7 16 6 हो जाएगा, और 9 6 15 और 1 16 ये हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 11 इक्वल टू 366 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 363 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा n माइनस 1 इक्वल टू 363 अपॉन में 11, तो 11 33 33, तो कितना आ गया 33 आ गया, और n इक्वल टू आ जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया n इक्वल टू 34 हमारा आंसर। तो कौन सी टर्म होगी ये, विच टर्म पूछा है तो ना, तो ये होगी हमारी 34th टर्म होगी, जो 25th टर्म से 99 क्या होगी, मोर होगी, ठीक है। तो आज बस केवल इतना ही, फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए होंगे, और मैं 1-to-1 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, और लास्ट में मैं आपको 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको यहां पर कराऊंगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।